अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। अगर परमात्मा के सामने प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी आत्मा को बहुत ऊंचा उठाता चला जाता है। और प्रार्थना करने का तरीका, हम अपनी आत्मा से पूछें कि ये छोटी मोटी जो गड़बड़ी हो जाती है उसमें से छोटी बात को पकड़े, बड़ी को ना पकड़े, आदतवश हो जाते हैं। जैसे गप लड़ाने की आदत पड़ गई है, उसमें झूठ बोल जाते हैं। झूठ तो झूठ है, बिना मतलब झूठ क्यों बोले? अगर आपकी आत्मा करने के बाद, ऐसी छोटी छोटी बातों को करने के बाद दुखी होती है, उसमें से छोटी सी बात को पकड़िए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि कल से ये छोटी सी खराबी ना हो। परमात्मा से वादा कीजिए
और अगले रोज से छोटे से द्रुग्न को छोड़ दीजिए। अगर आप छोड़ते चले जाएंगे तो आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर बढ़ती चली जाएगी। बड़ी बड़ी कमियां, खराबियां जो हमारे अंदर हैं, जिन्हें आप सोचते हैं कि नहीं जा सकेंगी, उनमें भी परिवर्तन होता नजर आएगा, वह भी छूटती नजर आएंगी। पर शर्त क्या है? शर्त एक है कि जिस बात का परमात्मा से वायदा करें उसे पूरा अवश्य करें। अगर वायदा करके पूरा नहीं करेंगे तो आपकी इच्छा शक्ति घटेगी। न करना चाहे लेकिन वायदा करके पूरा न करना खराब है। जो वायदा करें पूरा करें, इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद ईश्वर का ध्यान कीजिए, अपने इष्ट देव का जिसको मानते हैं। जब ध्यान अच्छा लग जाए, उसी के ध्यान में सो जाए। ये अभ्यास, अगर ये अभ्यास करेंगे, इसका विशेष लाभ आपको मालूम होंगे कि ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें ऊट पटांग सपने आते हैं, आने बंद हो जाएंगे, नींद अच्छी आएगी, बेखबर होके सोएंगे। जब अभ्यास बढ़ेगा, आपके सपने बदल जाएंगे, सुंदर सुंदर सपने आएंगे। आप देखेंगे पूजा कर रहे हैं, कभी कभी देखेंगे अपने इष्ट के मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन, कभी सत्संग में बैठे हैं। जब साधक और तरक्की करता है तो बहुत सुंदर अनुभव खुलते हैं। सोते सोते अनंत सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा, सारा शरीर विद्युत से ओतप्रोत महसूस होगा। ऐसा साधक जब सोकर उठता है तो उसके शरीर में बिजली दौड़ रही होती है, तो बड़ा अचंभा होता है, बड़ी हैरत होती है। ऐसा साधक जब ध्यान में सोता है, जब उठता है उसी का ध्यान बना होता है, उसके मुख से परमात्मा का नाम निकलता है, अपने अंदर बहुत सुंदर अवस्था पाता है। जिस ध्यान की अवस्था में सोया था, उससे अच्छे ध्यान की अवस्था में उठा। जो अच्छे साधक हैं, जिनके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है, यदि सोते समय आज्ञा चक्र पर स्पंदन था, जब उठेंगे वह स्पंदन और तेज होता मिलेगा। आत्मा यही कहती है कि मैं जिस ध्यान में सोया था, रात भर उसी का ध्यान बना रहा। तो 6 घंटे सोने के वास्तव में पूजा में बदल जाते हैं। बात क्या है कि मन का एक विशेष गुण है। वो क्या है कि मन रात को जिन विचारों में डूब कर सोता है, उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। हम लोग गृहस्थी हैं, कभी कोई मुसीबत आ पड़ी तो सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, उसी चिंतन में सो जाते हैं, सब उसी मुसीबत का देखते हैं। सुबह उठते हैं, उसी चिंता में उठते हैं। एक बच्चा है, माँ का दूध पीते पीते सो जाता है, रात भर चप चप करता रहता है, मानसिक रूप से दूध पीता होता है। ये मन का विशेष गुण है कि मन जिन विचारों में डूबकर सोया, उन्हीं विचारों में उठा। यदि आप ईश्वर की याद में सोएंगे, परमात्मा की प्रार्थना करके सोएंगे, तो रात भर आपका ध्यान बना होगा और 6 घंटे सोने के वास्तव में पूजा में बदल जाएंगे। ये है विहार की शुद्धि, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया। विहार शय्या योगक्षेम का क्षेत्र है, जहां पर साधक को सच्ची प्रगति मिलती है। 6 घंटे का समय आपके पास है सोने का, और समय 20 मिनट का आपने दिया, 6 घंटे आपके अपने हो गए। इस तरह हमने देखा कि किस तरीके से
आधा घंटा सुबह पूजा बड़े आराम से उस समय दिया जा सकता है, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन, और 6 घंटे सोने के, 6 घंटे सोने के बड़े आराम से अगर प्रैक्टिस करें, बहुत आराम से पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप 8 घंटे का बहुत ही प्यार से आराम से पूरा किया जा सकता है। ईश्वर में जीवन बन सकता है। 24 में से 8 घंटे आपका जीवन ईश्वर में, चाहे कितना ही व्यस्त क्यों ना हो, दुनिया के काम करने का सारा समय आपके पास मौजूद है, उसमें से एक भी सेकंड नहीं लिया गया। ये सारा समय व्यवहार का, व्यवसाय का, गृहस्थ का आपके पास ऐसा का ऐसा ही मौजूद है। ये साधना का पहला स्टेप जो खोलकर मैंने आपके सामने रखा कि 8 घंटे जब आपके अपने हो जाएंगे, तो जब आप सुबह पूजा करने बैठेंगे तो आपको ऐसे अनुभव होंगे, आपका मन आपके इष्ट के चरणों में लगना शुरू होगा। 5 मिनट में नहीं होगा, आधे घंटे में नहीं होगा। जब तक 8 घंटे पहला स्टेप पूरा नहीं कर लेंगे तो आगे की जिज्ञासा जागृति नहीं होगी कि हमें करना क्या है, सत्संग में कैसे जाना है, क्यों जाना है। जब ये समय आपका धीरे 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 होना शुरू होगा, 4 महीने में, 6 महीने में, तो आपको सत्संग की लालिसा जागृत होगी उस टाइम पर, वैसे नहीं होगी। इसलिए बहुत जरूरी है हर भाई 8 घंटे अपने बनाने की कोशिश करे। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। पूज्य माता और बंधुओं, अब एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। इष्ट जिसको मानते हैं, परमात्मा का वो स्वरूप जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, ठीक है। और कैसे करेंगे? 2 तरीके के रास्ते हैं। पहला साकार पुजारी, पूजा करने के रास्ते 2, और भक्त भी 2 प्रकार, साकार निराकार। जो साकार रूप है, ये अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। जरूरी है जिसमें प्रेम झलकता हो, प्यार झलकता हो, वो मूर्त परमात्मा की चुनी है। उसके बाद बड़े प्यार से बैठिए सुखासन, और ये महसूस करें कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है, बाई थॉट, शरीर के साथ। अब मूर्त में नहीं है वो, ना मूर्त में है, ना मूर्ति में है, ना सूरत में है, बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं आपके। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है बनाए सामने। जब वो सामने स्पष्ट हो जाए, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए, अपने सामने अपने इष्ट का दर्शन कीजिए बना के। और जब ये करेंगे, क्योंकि हम संसार में हैं, ग्रस्त में हैं, ऐसे ऐसे विचार हमारे सामने आएंगे जो जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। ऐसे विचार आते हैं, उन विचारों को दबाएंगे नहीं, दबाना नहीं है, हटाना है, हटाइए। फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। फिर कोई दूसरा विचार आएगा, उन विचारों में उलझना नहीं है। अक्सर लोग उलझ जाते हैं, नहीं, उलझना नहीं, उनको हटाएं, हटा के अपने इष्ट की याद में फिर लगे, फिर हटाइए, फिर लगिए।
अभ्यास। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 4 विशेष बात बतलाई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास। अभ्यास पर बहुत भारी जोर है और हर चीज हमको अभ्यास से ही हासिल होती है। अगर आपको एक्सपर्टाइज चाहिए तो अभ्यास की बहुत जबरदस्त जरूरत होती है। एक चीज को रिपीटेडली करते करते उसका अभ्यास हो जाता है और बड़े आराम से उस चीज को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद बड़े आराम से अभ्यास। तो दूसरे भाई जो निराकार भगवान के उपासक हैं, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, बड़े प्यार से बैठे, रिलैक्स होके, कपड़े ही बड़े आराम वाले, लूज क्लॉथ्स, इसमें आराम मिले बैठने, बैठिए। दिल की हर धड़कन पर जो नाम आपका है उसको सुनिए कि हमारे हृदय से निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो तब तक जिह्वा से उस नाम को कह सकते हैं। नाम, अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं नाम जाप करिए, नाम जाप करिए। जब नाम जाप गहरा हो जाता है, नाम जाप जब गहरा हो जाता है तब ध्यान की स्थिति पैदा होती है। सिर्फ वही वो रहता है, ना कोई दूसरा विचार रहता है, ना ख्याल। ये सेकंड स्टेज है ध्यान की। पहला स्टेज नाम जाप, दूसरा स्टेज और बहुत सारी चीजें इसके आगे, बहुत सारी चीजें आप शुरू करेंगे तो आपका एहसास होगा कि बहुत कुछ करने की जरूरत है। तभी कंसंट्रेशन, मेडिटेशन आपको प्राप्त होगा और सच्ची आनंद और चैतन्यता प्राप्त होगी। हमारे महाराज जी 3 घंटे सोया करते थे, 18 घंटे काम करते थे। इतनी एनर्जी आपको ध्यान योग से प्राप्त होती है कि आपको पता ही नहीं लगता कि कब आप सो रहे हैं और कब आप जाग रहे हैं। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। मैं पतित पुरातन तेरी शरण, मैं पतित पुरातन तेरी शरण, निज जान मुझे स्वीकार करो, हूँ चिर परिचित साथी तेरा, हूँ चिर परिचित साथी तेरा, युग युग का हल्का भार करो, मैं पतित पुरातन तेरी शरण, मैं भिक्षुक हूँ दातार हो तुम, मेरी नैया खेवन हार हो तुम, मैं भिक्षुक हूँ दातार हो तुम, मेरी नैया खेवन हार हो तुम, इस पार भी हो उस पार भी हो, इस पार भी हो उस पार भी हो, चाहो तो बेड़ा पार करो,
मैं पतित पुरातन तेरी शरण। मैं कुछ भी भेंट नहीं लाया प्रभु, खाली हाथ चलाया। मैं कुछ भी भेंट नहीं लाया प्रभु, खाली हाथ चलाया। अब तक तो तुमने भरमाया, अब तक तो तुमने भरमाया, पर गुपचुप ना हर बार करो। मैं पतित पुरातन तेरी शरण। मैं चल ना सकूं तेरी ऊंची डगर, हाय झुक ना सके मेरा गर्वित सर। मैं चल ना सकूं तेरी ऊंची डगर, हाय झुक ना सके मेरा गर्वित सर। निर्दोष की दोष में रहती नजर, निर्दोष की दोष में रहती नजर। प्रभु अपनी मेहर एक बार करो। मैं पतित पुरातन तेरी शरण। निज जान मुझे स्वीकार करो। हूँ चिर परिचित साथी तेरा, हूँ चिर परिचित साथी तेरा। युग युग का हल्का भार करो। मैं पतित पुरातन तेरी शरण। मैं पतित पुरातन तेरी शरण। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।